चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 10वीं क्लास के एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो हम लोग शुरू से इसको पढ़ेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, और 1 नंबर में जो दिया है वो है 2, 3, 4, 1। तो 2 बिंदु दिया है हमको, तो लिखेंगे क्या? हल। माना कि बिंदु ए बराबर, माना कि बिंदु ए जो है उसका निर्देशांक 2, 3 है। ठीक है, तथा बी जो है 4, 1 है। ऐसे 2 बिंदु दिया है, इसको ए मानिए और इसको बी मानिए। ठीक है, और इसका निर्देशांक 2, 3 है और एगो का 4, 1 है। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप एक काम कीजिएगा कि ऐसे पार लीजिएगा लाइन, और x1 x2 y1 y2 लिख लीजिएगा, ताकि सुविधा रहेगा मान भरने में। और x1 का मान ये 2 हो जाएगा और x2 का मान 4 हो जाएगा, y1 का मान 3 हो जाएगा और y2 का मान 1 हो जाएगा, और इसको ऐसे घेर लीजिएगा। अब लिखेंगे क्या? ए बी, यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी में मान भर लेंगे, और मान भरने में हमको कोई भी तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लिख लिए हैं x2 का मान 4 माइनस x1 का मान 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 है और y1 का मान 3 है, और इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए, 4 का मान 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, इसका होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, और इस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और 4 को जोड़ेंगे ना 4 में तो 8 हो जाएगा, और 8 का वर्गमूल हम लिख सकते हैं 2√2 यूनिट। यही हमारा क्या हो गया? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई। तो 1 नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, वैसे इसमें 3 को क्वेश्चन दिया है, तो आप इस दोनों को और बना लीजिएगा, चाहे चलिए बना देते हैं। मान लीजिए ये 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर को भी ऐसे ही बनाएंगे। कैसे? हल। माना कि बिंदु ए, ये जो बिंदु ए है उसका निर्देशांक कितना है? -5, और जो बी है उसका है -1, 3। अब इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे, ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, इसमें भी आप x1 x2 कर सकते हैं, ऐसे x1 x2 y1 y2 ऐसे अगर आप लोग बनाइएगा तो ये गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको सुविधा के लिए लिखा जाता है, ताकि मान भरने में किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, कोई भी परेशानी नहीं हो स्टूडेंट को। ठीक है, अब चलिए, फार्मूला आप लिखेंगे तभी तो बेटर है, नहीं लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास इतना तजुर्बा है तो आप इसमें मान भर सकते हैं। x2 माइनस x1, तो माइनस का 1, और ये माइनस का है ना, तो यहाँ फार्मूला के हिसाब से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। और चलिए, y2 माइनस y1, तो y2 का मान 3 है और y1 का मान 7 है, तो 7 का स्क्वायर इसे घटा लेंगे। ठीक है, अब प्लस का 5 है, माइनस का 1 है, तो माइनस करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे। 7 में से 3 में से 7 जाएगा, माइनस का 4 आएगा, और इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है, और ये भी 4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 16 कितना होता है? 32, यानी 16 और 16 32, और 32 का वर्गमूल 4√2 होता है, और दूरी है तो इसका यूनिट लिखेंगे। ये हमारा 2 नंबर का आंसर हो गया। चलिए, इसमें भी 3 नंबर को भी बना लेते हैं। यहाँ पे 3 नंबर, माना कि बिंदु ए, इसमें बिंदु ए का मान दिया है a, तो डरना नहीं है। a को देखकर कुछ भी रहे फॉर्मूला कहीं बैठाकर उसको आसानी से बनाया जा सकता है। मैथ में जिनको डर लगता है वो फॉर्मूला को रट लीजिए, फॉर्मूला याद रहेगा तो सवाल बन जाएगा। तो x2 माइनस x1, तो माइनस का a और इसमें से a को घटाएंगे, होल स्क्वायर। b का मान माइनस का 20, और y2 का मान -b है और y1 का मान b है, तो इसको घटाकर स्क्वायर कर लेंगे।
ए गो ए और ए गो ए कितना होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह रहता है माइनस का, तो माइनस का 2a का होल स्क्वायर, वैसे ही माइनस का 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और a का भी स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 4b का स्क्वायर, इसमें 4 कॉमन कर लेंगे ना तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा 4 का वर्गमूल और अंडर रूट क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये भी दूरी है तो इसका भी मात्रक होगा, यूनिट लिख लेंगे, आंसर हो गया। तो चलिए 1 नंबर का 3 नंबर सवाल तक तो बना दिए ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आपको अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो चलिए 2 नंबर में कुछ भी नहीं है, अनुच्छेद देखने की जरूरत पड़ेगी लास्ट में, तो देखेंगे, पहले इस सवाल को बनाते हैं। मान लीजिए, माना कि बिंदु ए का जो निर्देशांक है इसको 0,0 कर लेंगे और बी का निर्देशांक 36,15 कर लेंगे। ठीक है, और ये भी तो 2 बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, इधर लिख लीजिए x1 x2 y1 y2, मान भर लीजिए, x1 का मान 0, x2 का मान 36, y1 का मान 0, y2 का मान 15। चलिए अब x2 माइनस x1 होता है ना, तो x2 का मान 36 है, तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 15 है, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो क्या बचेगा, 36 में से 0 जाएगा, 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 36 का स्क्वायर करेंगे, तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं। 36 में 36 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36 के 6 हार्सिन 3, 36 18 और 36 18, 18 18 36 और 3 39 के 9 हार्सिन 3, 3 3 के 9 और 3 12, 1296 रहेगा। ठीक है, 1296 और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, तो 225 को और 1296 को जोड़ लीजिए, यहाँ 225 को जोड़िए 1296 में, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 5 11 के 1 हार्सिन 1, 9 2 11 1 12 के 2 हार्सिन 1, 2 2 4 1 5, 15 से 21 आएगा, और इस 15 से 21 का जब आप वर्गमूल निकालिएगा ना तो 39 यानी 39 आएगा। तो ये 39 यूनिट हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप अनुच्छेद 7.2 को देखिए बुक में और दोनों शहर के बीच की दूरी आप निकालिएगा तो इतना ही आएगा, तो ये हमारे क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेख हैं। तभी संरेख के लिए हम बताए थे कि तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी समान आ जाए तो संरेख होता है। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए, माना कि बिंदु ए का निर्देशांक, माना कि बिंदु ए का निर्देशांक आपका कितना हो जाएगा, पहले वाले को ए मान लीजिए, 1,5, बी का निर्देशांक आपका कितना हो जाएगा, 2,3। बुक सामने रखकर देखिए क्वेश्चन को मिलाइए, और सी का मान हो जाएगा आपका, सी का मान -2, -11। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए और बी में देखेंगे। ठीक है, तो ए में x1 का मान 1 है और x2 का मान 2 है, तो x2 माइनस x1 होता है ना फॉर्मूला, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 का मान 3 है, तो 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो चलिए 2 में से 1 का घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 को घटाएंगे तो -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो √5 आएगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 यूनिट आ गया, ए बी का मान। अब BC निकाल लेंगे, तो BC का भी वैसे ही निकालेंगे, x2 - x1 के होल स्क्वायर से। तो B और C में देखेंगे तो x2 का मान -2 है और इसमें से 2 को माइनस करना है, इसका स्क्वायर भी करना है। अब -11 है और इसमें से -3 करना है होल स्क्वायर। तो देखिएगा 2 और 2 कितना होता है, 4, -4, माइनस में दोनों है, और 11 - 3 -14, इसका होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 6 12 के 2 हार्सिन 1,
19 21 और 21 212 और 212 का स्क्वायर होता है 212 का वर्गमूल कितना होगा निकालिए तो 212 को का अगर वर्गमूल निकालेंगे हम तो कितना होगा 2 दहिया 20 और 2 छके 12 2 पचे 10 देते हैं 2√53 आएगा इसका। ठीक है 2√53 यूनिट। अभी बीसी का निकल गया। वैसे दो को तो बराबर आया नहीं तो ये तो संरेख होगा नहीं। अब एसी का भी निकाल कर देख लेते हैं। तीनों निकाला जाता है तब एसी माइनस का 2 और माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 11 और माइनस का 5 का होल स्क्वायर -2 और -1 -3 होगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -5 और -11 माइनस का 16 का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है 9 और 16 का होता है 256 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 265। देखिएगा तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर नहीं है ना तो लिखेंगे कि चूंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी यानी तीनों के बीच की दूरी बराबर नहीं है अतः बिंदुए संरेख नहीं है। अतः बिंदुए संरेख नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक बना लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 और बाकी का क्वेश्चन जो है दूसरे वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए इतना ही।